हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है हमारा, 14वें दलाई लामा कहाँ रहते थे? तो इसके सही आंसर हो जाएगा धर्मशाला में रहते थे। 14वें जो दलाई लामा थे कहाँ रहते थे? तो धर्मशाला में रहते थे। धर्मशाला की अगर बात करें फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ध्यान रखना है, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगर बात करें फ्रेंड्स शिलोंग की, तो शिलोंग जो है ये मेघालय राज्य की राजधानी है। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग। और अगर बात करें फ्रेंड्स गंगटोक, तो गंगटोक जो है सिक्किम राज्य की राजधानी है। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसे 1975 ईस्वी में राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान रखना है, सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1975 ईस्वी में दिया गया था। सिक्किम से रिलेटेड एक खास सवाल पूछते हैं कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो स्थित है, किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। ध्यान रखना है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? कह रहे हैं कि भारतीय ओलंपिक जो पद्मश्री विजेता है, तीरंदाज खेल से संबंधित है, साथ ही पद्मश्री विजेता भी रहे हैं। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे लिम्बा रामा। लिम्बा रामा जो है ये भारतीय ओलंपिक के तीरंदाज है, जिसे पद्मश्री सम्मान दिया गया था। और ये फ्रेंड्स पद्मश्री सम्मान कब दिया गया था? तो ध्यान रखना है, इसे पद्मश्री सम्मान 2012 ईस्वी में दिया गया था। ध्यान रखना है, पद्मश्री सम्मान कब दिया गया था? 2012 में दिया गया था। अगर बात करें फ्रेंड्स बजरंग पुनिया की और किदाम्बी श्रीकांत की, तो ये किदाम्बी श्रीकांत जो है ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ध्यान रखना है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं किदाम्बी श्रीकांत, और बजरंग पुनिया जो है ये कुश्ती खेल से संबंधित है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन से। और ओलंपिक तीरंदाज जो है लिम्बा रामा, जिसे 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। फ्रेंड्स हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शन 4 ऑप्शन के साथ पढ़ेंगे, यानी एक ही क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन के लगभग करीब कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से यानी कि डैश है, विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को लंबा कर देता है। यानी किस गुण के कारण एफिल टावर की जो लंबाई है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है? तो इसके सही आंसर है तापीय गुण के कारण। तापीय गुण के कारण ही फ्रेंड्स हमारे जो लोहे की पटरियों होते हैं, जहाँ जॉइंट होते हैं, वहाँ क्या करते हैं, थोड़ा गैप छोड़ते हैं, ताकि तापमान में वृद्धि होने के दौरान लोहे की लंबाई में वृद्धि होती है, जिस वजह से गैप छोड़े जाते हैं। उसी वजह से गर्मियों के दौरान में भी एफिल टावर की लंबाई में वृद्धि हो जाते हैं। तो किस गुण के कारण? तो तापीय गुण के कारण। ध्यान रखना है, एफिल टावर की लंबाई में वृद्धि किस गुण के कारण होते हैं? तो तापीय लंबाई के गुण के कारण। अगर बात करें फ्रेंड्स गुरुत्वीय त्वरण क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो सभी के सभी वस्तुएं जो पृथ्वी में वापस लौट के आती है, ये वही है गुरुत्वीय जनित त्वरण। गुरुत्वीय बल के कारण ही वजह से कोई पृथ्वी वस्तु पलायन नहीं कर सकती है। जब कोई वस्तु पलायन कब करेंगे फ्रेंड्स? जब इसकी चाल 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाएंगे, तब इसकी चाल जो है गुरुत्वीय जनित त्वरण से अधिक हो जाएंगे और वस्तु पलायन वेग से गति करेंगे। ध्यान रखना है, पलायन वेग कितने होते हैं? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जो पृथ्वी कक्षा को पार कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था, यानी किस जगह पे? तो इसके किस स्थान पे थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? तो इसके सही आंसर है राजवर्धन। राजवर्धन यानी कि राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद, यानी उसके भाई हो गए हर्षवर्धन के भाई हो जाएंगे राजवर्धन, इसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। और बात करें फ्रेंड्स किस ईस्वी में? इसके सही आंसर हो जाएंगे 606 ईस्वी में। ध्यान रखना है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार मेला कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर होंगे दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार मेला है, मसाला का बाजार कहाँ हो जाएंगे? दिल्ली में। और बात करें फ्रेंड्स कि भारत में मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? तो हो जाएंगे केरल राज्य की। अगर बात करें भारत में मसालों का राज्य बोलते हैं केरल को। ध्यान रखना है, मसालों का राज्य किसे बोलते हैं? केरल को। अगर बात करें फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर की, तो बेंगलुरु शहर जो है ये वृषभावती नदी के किनारे है। ध्यान रखना है, कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये शहर कौन सी नदी किनारे स्थित है, बेंगलुरु शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो हो जाएंगे वृषभावती नदी किनारे। ध्यान रखना है, वृषभावती नदी किनारे। अगर बात करें फ्रेंड्स कोलकाता शहर की, तो कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना है, कोलकाता शहर की स्थापना जॉब चारनाक ने की थी। कई सारे एग्जाम में ये सवाल पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी? तो जॉब चारनाक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपको हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पहले पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? ग्रहों के जो चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे चंद्रमा का बहिर्मंडल। चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं। चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति की, तो चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। ध्यान रखना है, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, जो यूएसए के व्यक्ति हैं। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। और अगर बात करें फ्रेंड्स कब गए थे, तो ध्यान रखना है नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे? 1969 ईस्वी में गए थे। ध्यान रखना है कब गए थे? 1969 में गए थे। और किस यान से गए थे, यानी किस मिशन से गए थे? तो अपोलो 11 मिशन से गए थे। ध्यान रखना है, ये अमेरिका का मिशन था अपोलो 11। अपोलो 11 मिशन से चंद्रमा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ स्थित है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखना है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है।
अगर बात करें फ्रेंड्स असम में कौन फेमस मंदिर है, तो असम का सबसे फेमस मंदिर है फ्रेंड्स कामाख्या मंदिर। ध्यान रखना है, असम में सबसे फेमस मंदिर है कामाख्या मंदिर। ओडिशा की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ओडिशा में, ये उड़ीसा राज्य का फेमस मंदिर है। और केरल की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो केरल को तो आप सब अवगत होंगे ही, केरल को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। ध्यान रखना है, नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप वीडियो को थोड़ा स्किप करके आप वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं कि ईश्वर का अपना देश कौन है, केरल है। ध्यान रखना, ईश्वर का अपना देश केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लोक नृत्य नहीं है, यानी जम्मू कश्मीर में लोक नृत्य नहीं मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएंगे डांडी। डांगी नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर में लोक नृत्य नहीं है। बाकी जो है गूगल, फिजिया और रूप, ये सब जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाए जाने वाले नृत्य हैं। ध्यान रखना है, मनाए जाते हैं नृत्य गूगल, हफीजा और रूप कहाँ मनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। और बात करें फ्रेंड्स डांगी की, तो डांगी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो डांगी हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। डांगी नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है डांगी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीथेन एक रंगहीन किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है। मीथेन एक ऑलरेडी रंगहीन गैस है किंतु ज्वलनशील है, इसका सामान्य नाम क्या है। इसके जो प्रश्न में ऑलरेडी लिखे हुए हैं फ्रेंड्स मीथेन, तो यहाँ ऑप्शन आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे मीथेन गैस, यानी मार्स गैस को ही कहते हैं। मार्स गैस का अन्य नाम हो गया मीथेन, या फिर मीथेन का सामान्य नाम हो गया मार्स गैस। मीथेन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसके फॉर्मूला की अगर बात करें, तो इसके फॉर्मूला हो जाएंगे CH4, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं मीथेन। अगर बात करें फ्रेंड्स हंसाने वाली गैस जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, तो इसके सूत्र हो जाएंगे N2O। नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्मूला हो जाएंगे N2O। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि हंसाने वाली गैस के फॉर्मूला क्या है, या फिर मीथेन गैस की फॉर्मूला क्या है, या फिर मार्स गैस किसे कहते हैं। इस तरह के सवाल कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुतिया। तुतिया किसे कहते हैं, यानी तुतिया रासायनिक नाम हो जाएंगे नीला थोथा। और नीला थोथा की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसके फॉर्मूला हो जाएंगे CuSO4, इसके फॉर्मूला हो जाएंगे। ध्यान रखना है, CuSO4 किसके फॉर्मूला हो जाएंगे, नीला थोथा के। CuSO4 किसके फॉर्मूला हो जाएंगे, नीला थोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था, इसके सही आंसर हो जाएंगे नागपुर में। नागपुर में झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। नागपुर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये नागपुर कहाँ अवस्थित है, ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नागपुर कहाँ अवस्थित है, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नागपुर की ही अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें केंद्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, नागपुर में अवस्थित है। ध्यान रखना है, केंद्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, नागपुर में। बम्बे की अगर बात करें फ्रेंड्स, बम्बे जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो ये परिवर्तन कब किया गया था, तो ध्यान रखना, ये परिवर्तन 1995 में किया गया था। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था, तो 1995 में। कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि नाम परिवर्तन कब किया गया। अगर बात करें कलकत्ता की, तो कलकत्ता नाम से कोलकाता कब किया गया था, तो ये परिवर्तन किया गया था फ्रेंड्स 2001 में। ध्यान रखना है, कोलकाता का नाम बदलकर कलकत्ता कब किया गया था, तो 2001 में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेचन। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं, इसके सही आंसर हो जाएंगे पार्थेनोकार्पी। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएंगे पार्थेनोकार्पी। ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। अगर बात करें फ्रेंड्स एपोमिक्स, एपोमिक्स किसे कहेंगे, तो निषेचन के बिना अलैंगिक जनन को एपोमिक्स कहते हैं। निषेचन के बिना अलैंगिक जनन को क्या कहेंगे, एपोमिक्स कहते हैं। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है, पार्थेनोकार्पी, जबकि निषेचन के बिना अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, तो एपोमिक्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये सारे सवाल जो है रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल कहते हैं, मुंबई के किस काल अवधि में बनाया गया था, जिसके सही आंसर है 1978 से 1988 में, यानी इसके निर्माण में कुल 10 साल लग चुके हैं फ्रेंड्स। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल जो है इसका किस काल अवधि में निर्माण किया गया था, 1978 से 1888 ईस्वी के बीच। ध्यान रखना, 1878 से 1888 ईस्वी के बीच। फ्रेंड्स, आपको हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, इसके सही आंसर हो जाएंगे मदुरई को। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं, मदुरई को। ध्यान रखना, किसे, मदुरई को। अब क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो यूनान का जो निवासी था मेगास्थनीज, यूनान का जो निवासी था मेगास्थनीज, जो भारतीय यात्रा के लिए आया था, तो ये यूनान देश का था, और यूनान देश की राजधानी है एथेंस। यूनान देश की राजधानी एथेंस, इसी वजह से इसका तुलना किया गया है, मदुरई शहर की तुलना, यानी यात्रा की थी मेगास्थनीज ने मदुरई शहर की, और मेगास्थनीज कहाँ का था, यूनान का था। उसी ने अपने देश की राजधानी से तुलना किया था मदुरई को कि पूर्व का एथेंस है। जिस प्रकार अपने देश की राजधानी है, उसी प्रकार मदुरई भी एक जैसा शहर सभ्यता वाला एरिया है, इसी वजह से इसका नामकरण किया गया था। अगर बात करें फ्रेंड्स इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद जो है इसका नया नाम हो जाएंगे प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम हो जाएंगे प्रयागराज। ध्यान रखना, इलाहाबाद का नया नाम हो जाएंगे प्रयागराज। कोच्चि की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो कोच्चि शहर जो है केरल का अपना स्टॉक एक्सचेंज है। जिस प्रकार भारत का अपना स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मुंबई है, उसी प्रकार केरल का अपना स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कोच्चि है। ध्यान रखना, केरल का अपना स्टॉक एक्सचेंज कोच्चि है। फ्रेंड्स, आप हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस स्टार के सम्मान में सुई सिक्का डाला गया था। किस टेनिस स्टार के सम्मान में सुई सिक्का ढाला गया था, इसके सही आंसर हो जाएंगे रोजर फेडरर। रोजर फेडरर के सम्मान में सुई सिक्का ढाला गया था। और ये कितने रुपए का सिक्का ढाला गया था फ्रेंड्स, इसमें 20 फ्रैंक का सिक्का ढाला गया था।
20 फ्रैंक का सिक्का ढाला गया था। जिस प्रकार अपना देश की मुद्रा रुपया होती है, उसी प्रकार स्विस देश में फ्रैंक उसके रिलेटेड मिलता जुलता शब्द है। 20 फ्रैंक का सिक्का ढाला गया था। और बात करें फ्रेंड्स, रोजर फेडरर जो है किस देश के हैं? ये स्विट्जरलैंड के हैं। ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड के हैं। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, ये सारे के सारे किस खेल से खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है, टेनिस खिलाड़ी हैं। किस खेल से हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद ही तैयार किया गया है। इस क्लास में आपको हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, खेल जगत से, सारे के सारे चैप्टर से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही आप इस वीडियो का नोट्स भी बनाते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? ये पॉलिटी से रिलेटेड, सॉरी फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड, ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चन है कि सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? इसके सही आंसर होंगे बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है ये मंगल और शनि के बीच स्थित है। बृहस्पति ग्रह जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। ध्यान रखना, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। शुक्र की और अरुण की अगर बात करें फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह की एक खासियत है कि दोनों के दोनों जो है ये विपरीत घूमते हैं। इसका घूर्णन जो है ये विपरीत घूमते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व है, ठीक उसके उल्टा अरुण और शुक्र की जो घूर्णन है इसके उल्टा है, यानी कि पूर्व से पश्चिम। इसका घूर्णन क्या है? पूर्व से पश्चिम। ध्यान रखना है। और बुध की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो बुध जो है ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है। बुध, ध्यान रखना है, बुध जो है ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री। अगर बात करें फ्रेंड्स, सुचेता कृपलानी किस पार्टी से मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनी थी। ध्यान रखना, किस पार्टी से बनी थी? कांग्रेस से बनी थी। और अगर बात करें फ्रेंड्स, सुचेता कृपलानी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो सीएम है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम हो जाएंगे जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम हो जाएंगे जगनमोहन रेड्डी। और गुजरात की अगर बात करें, वर्तमान में इसके सीएम हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। ध्यान रखना है, वर्तमान में इसके सीएम हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। और राजस्थान के अगर बात करें सीएम की, तो राजस्थान के सीएम हो जाएंगे अशोक गहलोत। ध्यान रखना है, राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है? अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? इसके सही आंसर हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर सीतारमैया। डॉक्टर सीतारमैया जो थे पहले राज्यपाल थे। अगर बात करें फ्रेंड्स, वर्तमान में जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये पहले किस राज्य के राज्यपाल हुआ करती थी? तो सही आंसर हो जाएंगे झारखंड। वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं, पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति, या फिर ऐसे महिलाओं की दृष्टि से दूसरे नंबर के राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल हुआ करते थे? तो झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे। ध्यान रखना है, झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे द्रौपदी मुर्मू जी। ध्यान रखना है, किसी न किसी एग्जाम में ये सवाल अवश्य पूछे जाएंगे फ्रेंड्स कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो सही आंसर हो जाएंगे झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज साइमन ओम नियम के अनुसार हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, यह किस देश के थे? यानी कि जॉर्ज साइमन ओम जो ओम का नियम दिया फ्रेंड्स, ये किस देश के थे? तो सही आंसर है जर्मनी देश के। जॉर्ज साइमन ओम किस देश के थे? जर्मनी के थे। ये किस तरह का नियम दिया था फ्रेंड्स कि अगर किसी विद्युत परिपथ में अगर दाब और ताप को नियत मान लिया जाए, दाब और ताप को अगर नियत मान लिया जाए, तो विद्युत परिपथ में यानी तार में, यानी धारा बहने वाले क्षेत्र में विभवांतर जो होगा, विभवांतर उसके धारा के समानुपाती होगा। विभवांतर उसके धारा के समानुपाती होगा। ध्यान रखना है, विभवांतर जो होगा उसके धारा के समानुपाती होगा। यानी कि अगर धारा अगर ज़्यादा बहती है तो उसमें विभवांतर भी ज़्यादा होगा, और धारा अगर कम बहती है तो विभवांतर भी कम होगा। और इसी को नियतांक बनाने के लिए हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, यानी आर रेसिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है कि ओम के नियम में स्थिरांक के रूप में किसका प्रयोग किया था? तो प्रतिरोध का प्रयोग किया था, और उसी से निकलते आते हैं प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होते हैं? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? जिसके सही आंसर है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जी ने हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय बने थे, और 2 हैट्रिक लगाए थे। तो पहला हैट्रिक कब लगाया था फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है, पहला हैट्रिक जो लगाया था 2017 में लगाया था। पहला हैट्रिक कुलदीप यादव जी ने कब लगाया था? 2017 में। और दूसरा जो लगाया था 2019 में, जस्ट 2 साल बाद 2019 में अपना दूसरा हैट्रिक लगाया था। ध्यान रखना है किस खेल में? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की सवाल का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक लोक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? ध्यान रखना है, जवारा नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? इसके सही आंसर हो जाएंगे, जवारा नृत्य की उत्पत्ति मध्य प्रदेश राज्य में हुई। जवारा नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? मध्य प्रदेश में हुई। अगर बात करें फ्रेंड्स राजस्थान से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो गरबा नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से हुई। ध्यान रखना है, गरबा नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? राजस्थान से हुई। और बात करें अगर गुजरात से, तो गुजरात से किस राज्य की नृत्य हुई? सॉरी फ्रेंड्स, गुजरात से गरबा नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। ध्यान रखना है, गुजरात से गरबा नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? गुजरात से। और अगर बात करें राजस्थान से, तो राजस्थान से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? तो अग्नि नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से हुई थी। ध्यान रखना है, अग्नि नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? राजस्थान से। और केरल की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो केरल राज्य से मोहिनीअट्टम। ध्यान रखना है, सॉरी फ्रेंड्स, कथकली की उत्पत्ति केरल से हुई थी। कथकली नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? केरल से हुई थी। यानी फ्रेंड्स हमने चारों के चारों ऑप्शन को कवर किया कि राजस्थान से अग्नि नृत्य की उत्पत्ति हुई, और गुजरात से गरबा नृत्य की उत्पत्ति हुई, और केरल से कथकली नृत्य की उत्पत्ति हुई, और मध्य प्रदेश के जवारा नृत्य की उत्पत्ति हुई। तो फ्रेंड्स आज का हमारा 12-20 सीरीज का सेशन समाप्त हुआ। अब फ्रेंड्स आपको हमारे प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।